अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि एफएफसी में जो नई अप्रेंटिसशिप आई हैं 225 की, तो उनका अप्लाई करने का तरीका देखेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं, और चालान जो एंड पे फिल करना होता है वो चालान पे करने का भी तरीका यहाँ पे बताया जाएगा। अब कुछ से नए बच्चे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती, तो फिर वो कुछ गलती कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है। फिर वो बार बार पूछ रहे होते हैं किसी से कि ये समझा दो, ये समझा दो। तो ये मैं वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उनको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम ऐड देख लेते हैं। ऐड ऐड में क्या लिखा है? ऐड में ऊपर आपने जो क्राइटेरिया जिस जिस ट्रेड पे आपने अप्लाई करना है वो तो आप खुद इस चीज़ का पता होगा। जिसने एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग की है वो प्लांट ऑपरेटर पे, और डीए वाले भी, और मैकेनिकल वाले के लिए ये सारा लिखा हुआ है, ये चीज़ आप खुद पढ़ सकते हैं। अब मेन आता है अप्लाई करने का तरीका। अब यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, ये जिस जगह पे लिखा है ना, ये हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे दो स्टेप दिए गए हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब स्टेप 1 के अंदर उसने एक चीज़ समझाई है कि ना, रजिस्टर एंड सबमिट योर बायोडाटा एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन फलां फलां, ये careers.ffc.com पे अपना पुट करें ये सब कुछ। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या करता है, वो जाता है पहले ये काम करने लग जाता है। अभी इस चीज़ को हमने करना है इग्नोर, ठीक है, कम्प्लीटली इसको अभी हमने नहीं करना, इसको हमने छोड़ देना है। हमने स्टेप 2 को देखना है पहले। जो स्टेप 2 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अप्लाई ऑनलाइन या एनटीएस वेबसाइट। सीधी सीधी वो मतलब एक बात कह रहा है कि एनटीएस वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे रजिस्टर करें। तो हम सीधा जाएंगे एनटीएस वेबसाइट पे, क्रोम एंड देन एनटीएस। अब इस पे जाना है हमने, एनटीएस लॉगिन वाली ओपन करनी है, ये वाली, ठीक है, ये ओपन करेंगे। अभी ये मेरी लॉगिन हुई हुई थी, इसको लॉग आउट कर लेते हैं। आप डायरेक्टली एनटीएस लॉगिन भी लिख सकते हैं। तो ऊपर ऊपर ये पोर्टल आएगा, कैंडिडेट लॉगिन एनटीएस। अब यहाँ पे ना एक चीज़, मेन चीज़ जो होती है बच्चों का ना, ये मैं बताता हूँ आपको। ये जो, एक सेकेंड, ये जो डेस्कटॉप साइट है ना, ये ऑन किया करें जब भी कहीं अप्लाई करो ना। ये चीज़ आपकी ऑन होनी चाहिए यहाँ पे, ये चीज़, ठीक है, ताकि आपके पास डेस्कटॉप साइट का इंटरफेस ओपन हो। उसके बाद अब जिसका अकाउंट बना हो वो डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन कर ले। जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ, जो पहली बार मतलब इस वेबसाइट पे आ रहा है, पहली बार अकाउंट बनाना है, बिगनर है, फर्स्ट टाइम उसका अप्लाई करना है उसने, तो वो साइन अप पे जाएगा, अपना फ़र्स्ट नेम लिखेगा एंड सेकंड नेम लिखेगा, जो लास्ट नेम होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होता है ना कि ये जो लास्ट नेम है ये क्या है? ये बेसिकली ये चीज़ होती है। अब जैसा कि आपका नाम है अफ़ाक अहमद, ठीक है, अफ़ाक हो गया आपका फ़र्स्ट नेम एंड अहमद आपका हो गया लास्ट नेम, तो ये ऐसे लिखना है। उसके बाद CNI से लिखना है अपने, CNI से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नंबर लिखेंगे। नंबर जो लिखेंगे ना, अब यहाँ पे एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नंबर लिखने के बाद वहाँ पे आपने OTP लिखना है। जो नंबर लिखेंगे ना, उस नंबर का ऑन होना भी ज़रूरी है। उस पर आएगा OTP, वो आपने OTP उस डायलॉग बॉक्स के अंदर लिखना है ताकि वेरीफाई किया जा सके नंबर। इसी तरह ईमेल लिखेंगे आप। ईमेल के लिए भी ऐसे ही होगा। ईमेल पे आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा एंड देन उस कोड को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी वेरीफाई होगी ईमेल। उसके बाद पासवर्ड आपने ध्यान से डालना है, क्योंकि पासवर्ड का ही ज़्यादा इशू आता है। बच्चा बाद में पासवर्ड भूल जाता है, फिर वो लॉगिन नहीं हो रही होती वेबसाइट, फिर मसले आते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने सीधा सीधा कर देना है साइन अप यहाँ से।
साइन अप हो जाएगा। साइन अप होने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन जाएगा। फिर बनने के बाद आप आज दोबारा आ जाइएगा इसी लॉगिन पेज पे। यहाँ पे आपने सीधा सीधा अपना अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने ये जो है इधर ये जो 3 डॉट्स लाइनें नज़र आ रही हैं ना, इन पे क्लिक करना है। इन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अपना डाटा पुट करना है। अब डाटा कैसे पुट करेंगे, अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो जिस तरह की यहाँ पे लगी हुई है इसी तरह की कोई देख के जो 5 MB से कम हो JPG फॉर्मेट में, वो आप यहाँ पे मतलब अपलोड कर सकते हैं। अब JPG का मसला आता है कि JPG हम कैसे बनाएं, हमारे पास तस्वीर नहीं होती। तो आपने सीधा सीधा ना क्रोम पे जाना है, यहाँ पे लिखना है JPG कन्वर्टर। अब ये बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं, यहाँ आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है और वो JPG फॉर्मेट में बन जाएगी। ठीक है, ये इधर अपलोड करेंगे आप, फिर यहाँ पे वो कन्वर्ट होके आ जाएगी। तो ये चीज़ इतनी वो शायद मुझे लगता है समझानी चाहिए, आपको भी आती होगी। तो उसके बाद हम वापस वहीं पे चले जाते हैं। अब आगे आता है आपका फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम, वही जैसे बताया था आपको। फिर CNIC फादर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ सही से लिखनी है, ईमेल, अपना एड्रेस सही से लिखना है अपने, और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, अपना दूसरा सेकंड फ़ोन नंबर लिखना है। और उसके बाद प्रोवेंस ऑफ डोमिसाइल, ये यहाँ पे फिर ये चीज़ें देख लें जो जो आपने लिखे हैं। अब ये जो चीज़ है ना, करंट ऑक्यूपेशन, अगर आप कहीं जॉब नहीं करते हैं, ठीक है, मेरे देखने में तो आप यही लगाएं, NA ही लिखें, क्योंकि सब फ्रेश ही होते हैं। और FFC वाले भी फ्रेश ही लड़के मांगते हैं, उन्होंने फ्रेश ही लड़कों का बोला हुआ है उसमें भी। बाकी आप देख लीजिएगा फिर जो आपने लिखना है। उसके बाद आ जाता है आपकी एजुकेशन डिटेल। यहाँ पे फर्स्टली हम लगाएंगे मैट्रिक की। अब इसमें हमने जो पुट करना है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। मैट्रिक पहले आपने देखने कितने साल की है, सबको पता है 10 ईयर होती है, तो 10 ईयर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डिग्री, मैट्रिक है तो मैट्रिक ही, ठीक है। जिसका O लेवल होता है तो O लेवल लगाएं, जो मोस्टली मैट्रिक ही होती है। मैट्रिक हो गई। फिर आपका आ गया है डिग्री स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पे जो चीज़ होती है ना, वो जो मुझसे भी पूछी गई है, बहुत से बच्चों ने पूछा कि साइंस नहीं आता वहाँ पे, तो आपने सीधा सीधा ऐसे लिखना है SCIENT। साइंस की स्पेलिंग पूरा लिखेंगे ना, स्पेस हो गई थी आगे, तो उसको ख़त्म करेंगे। अब वो कहते हैं यहाँ पे साइंस नहीं आ रहा होता। भाई इसको थोड़ा सा स्क्रॉल किया करो, स्क्रॉल करके ऐसे नीचे जाओ, फुल नीचे। अभी यहाँ पे सबको नज़र आ रहा है साइंस आई हुई है ना, इस पर क्लिक करें, देन आपका साइंस सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया है पासिंग ईयर। अपने रिज़ल्ट कार्ड पे देखेंगे जो भी आपका पासिंग ईयर है वो यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद मार्क एंड टाइप। अब आपने ना यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं ना GPA जो होता है ये उनका होता है यूनिवर्सिटी वालों का, और मार्क्स होते हैं हमारे, और परसेंटेज होती है। हमने सिर्फ डायरेक्ट परसेंटेज लिखनी है यहाँ पे, क्योंकि हमारा अभी 3rd ईयर का रिज़ल्ट कार्ड नहीं आया है, तो उस हिसाब से परसेंटेज सही रहेगी। तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद अपनी परसेंटेज लिखेंगे मैट्रिक की, फिर अपना बोर्ड लिखेंगे जो आपका बोर्ड था मैट्रिक का। उसके बाद आ जाएंगे फिर नेक्स्ट पे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये ऐड एजुकेशन होता है। मेरी तो एजुकेशन यहाँ पुट है ना, तो इस वजह से मेरा नहीं आ रहा है, वरना ये वाला इंटरफेस, ये वाला ऑप्शन आता है वहाँ पे। तो आप इस पर क्लिक करके अपना इसका इंटरमीडिएट का डाटा पुट करेंगे अपना। तो अब इंटरमीडिएट का डाटा पुट करते वक्त आपने एक चीज़ देखनी है, जो DA वाले स्टूडेंट होते हैं वो 13 ईयर ढूंढ रहे होते हैं। 13 ईयर नहीं होता, जो DA ही होता है वो इसके ही बराबर होता है इंटरमीडिएट के। तो इंटरमीडिएट 12 ईयर एजुकेशन के इक्वल होती है। तो इस पर 12 ईयर पे क्लिक करेंगे, DA या तो DA लगाएं, जिसका FSC सेलेक्ट करें।
अब वो स्पेशलाइजेशन में जिसका सिविल है सिविल सेलेक्ट करें, मैकेनिकल है मैकेनिकल सेलेक्ट करें, यहाँ से होगा सेलेक्ट, और एक टाइम में एक सिलेक्ट होता है। और ये सब करने के बाद अपना पासिंग ईयर लिखना है 2025 जो भी है वो लिखने के बाद इसी तरह परसेंटेज लिखनी है जितनी आपकी। हाँ, अब यहाँ पे ना आपने अब आपका थर्ड ईयर का रिज़ल्ट कार्ड नहीं आया है, तो अब आपने यहाँ पे लिखना है जो आपके जितने आपके सेकंड ईयर में मार्क्स आए हैं उनकी परसेंटेज निकालें और उस परसेंटेज को यहाँ पे लिख दें। ठीक है, जब थर्ड ईयर का रिज़ल्ट कार्ड आएगा तो ऊपर नीचे जो परसेंटेज होगी उसको बाद में चेंज कर दीजिएगा टेस्ट के बाद। अभी टेस्ट निकालें फ़िलहाल, और अपना बोर्ड लिखे पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये आप सीधा लाहौर भी लिखेंगे ना, LA लाहौर, तो ओके नहीं पंजाब, पंजाब डायरेक्ट लिखेंगे तो बोर्ड आ जाएगा पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये पे इसका DA वालों का सबका सेम ही होता है ये बोर्ड। ये सब करने के बाद आपकी हो जानी है प्रोफाइल कंप्लीट। ठीक है, उसको सेव करेंगे क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है तो ये एक्सपीरियंस वाला बॉक्स होता है, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमने सेव करके आ जाना है उसी उन्हीं 3 लाइनों पे यहाँ पे आपने ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ये देखें 2 फेज़ आए हुए हैं, 1 फेज़ एंड 2 फेज़। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, बताता हूँ आपको। ये फेज़ 1 है, इसकी लास्ट डेट जो है वो है 25 अगस्त, और इसी तरह फ़ेज़ 2 की है 17 सितंबर। तो आपने वो 25 से पहले करना है और वो 17 से पहले करना है। तो अब अप्लाई कैसे करेंगे? आप फ़र्ज़ करें आपका केमिकल प्लांट ऑपरेटर मैकेनिकल अपना जो भी है वो ट्रेड देख लेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है, वो पूछता है कि कहीं आप पहले अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पे आप अपना जिस सिटी में आप टेस्ट देना चाहते हैं, सेंटर मतलब किस सिटी में रखना चाहते हैं, तो वो आपने यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है फर्स्ट प्रायोरिटी पे। अब फ़र्ज़ करें मेरा मुल्तान है तो अब सेकंड प्रायोरिटी वो रखनी है। अगर फ़र्ज़ करें मुल्तान टेस्ट ना हो पाया तो हम दूसरी सिटी कौन से में टेस्ट दे सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें कोई भी जो आप करना चाहें। तो उसके बाद यहाँ सीधा अप्लाई पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये वाला इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आपने आ जाना है अपना उसी 3 डॉट पे क्लिक करें एंड यहाँ पे आ जाना आपने माई एप्लीकेशन। यहाँ पे आपकी इस तरह की ये एप्लीकेशन होंगी, इस तरह आ जाएंगी जिस तरह के ये हैं। ये ऑलरेडी मेरी 2 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी हैं, इन्फॉर्मेशन मैंने गलत लिखी थी पिछले साल ना, तो रिजेक्ट हो गई थी, तो दूसरे की मैंने फ़ीस नहीं भरी थी। तो यहाँ पे अब आपने स्लिप डाउनलोड करनी है। स्लिप कैसे डाउनलोड करेंगे? ये जो फ़ी स्लिप लिखी हुई है ना, ये वाली, इस पर क्लिक करेंगे, देन आपकी स्लिप आ जाएगी। ये स्लिप आ गई। अब आपने इसको पे करना है। अब पे करने का तरीका भी मैं साथ ही बता देता हूँ आपको। ये जो इनवाइस नंबर लिखा है, सॉरी एक मिनट, ये जो इनवाइस नंबर लिखा है इसको करेंगे आप कॉपी। इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको कॉपी करके आपने आ जाना है सीधा अपना इजी पैसा अकाउंट में। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है इजी पैसा में। इजी पैसा में अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये सी ऑल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप आ जाएंगे ये अदर वाले ऑप्शन पे, ये इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ना 2 चीज़ होती हैं, एक ये और एक ये। तो आपने क्लिक किस पे करना है? बिल एंड इनवाइस नंबर एंड वोचर। क्योंकि हमारा इनवाइस नंबर था ना, तो इनवाइस नंबर पे हम क्लिक करेंगे इस पे, इसको छोड़ देना। उसके बाद
इस पर क्लिक किया, अपना इनवॉइस नंबर वहाँ पे लिखा और नेक्स्ट किया। ठीक है, तो एक चालान आ जाएगा, उस पर आपका नाम भी लिखा होगा, सब कुछ। तो आपने अपना अभी वो पिछले साल की थी ना इनवॉइस नंबर मेरा, तो इसलिए वो एक्सपायर नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो आपने अपना यहाँ पे वो अपना जो है इनवॉइस नंबर लिखना है। इनवॉइस नंबर लिखेंगे तो एक चालान आएगा, उस पर नाम लिखा होगा आपका। अगर आपका नाम लिखा है तो देन उसको पे करना, अदरवाइज़ पे ना करना। पे करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बस दैट्स इट, ही आपका चालान पे हो जाएगा और आपका अप्लाई हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ किसी नेक्स्ट चीज़ में तो मुझसे शेयर करें, मैं फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो में गाइड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और अपनी टेस्ट की तैयारी कीजिए।